विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। इस क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं राजस्थान के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो राजस्थान सभी आगामी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो फोर्थ ग्रेड की हो, बीएसटीसी की हो, सीईटी की हो, राजस्थान पुलिस की हो, रीट मेंस की हो, सेकंड ग्रेड हो, कौन सी भी भर्ती हो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्लास को पूरा कंप्लीट देखना, लास्ट में कमेंट करना आपके कितने प्रश्न में कितने प्रश्न है जो सही हुए हैं। तो क्लास का एक नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान के किस प्रदेश को वागड़ के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, राजस्थान कौन सा प्रदेश है जिसको वागड़ के नाम से क्या है जाना जाता है? तो ऑप्शन आपके जयपुर दौसा है, अजमेर टोंक है, भीलवाड़ा बूंदी है, डूंगरपुर बांसवाड़ा है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर का वो क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाए। क्या है? ऑप्शन नंबर डी आपका सी उत्तर हो जाएगा। डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है दोस्तों उसको क्या है वागड़ के नाम से जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न क्या है? अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई कितनी है? दोस्तों, अरावली पर्वत श्रृंखला की जो कुल लंबाई है ये कितनी है? ऑप्शन आपके 680 किलोमीटर है, 692 किलोमीटर है, 682 किलोमीटर है और 550 किलोमीटर है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर का वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका सी उत्तर हो जाएगा 692 किलोमीटर है। और राजस्थान के अंदर पूछे दोस्तों वो है 550 किलोमीटर। अगर आपसे अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई पूछे तो 692 किलोमीटर है और राजस्थान के अंदर कितने 550 किलोमीटर, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें जो आपका कुल लंबाई पूछे तो ऑप्शन नंबर बी के आपका सी उत्तर होगा 692 किलोमीटर। अगर यहाँ पे पूछता है अरावली पर्वत श्रृंखला की राजस्थान में लंबाई कितनी है तो आपको बताना था 550। फिर यहाँ पे राजस्थान नहीं पूछा है, सीधा पूछा है अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई कितनी है, तो कितनी है 692। आपका अगला प्रश्न क्या है? अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों, अरावली पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कितनी है, कौन सी है? तो ऑप्शन आपकी तारागढ़ है, शेर है, जरगा है और कौन से गुरु शिखर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र है दोस्तों गुरु शिखर है। कौन सी है? अरावली पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी वो कौन से? वो है गुरु शिखर। अगर आपसे दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछे वो है दोस्तों शेर। कौन से? शेर है। यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी पूछा है तो गुरु शिखर। यहाँ पे अगर दूसरी पूछता दोस्तों, दूसरी क्या है? दूसरी पूछता तो आपको क्या करना था दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी आपको राइट आंसर करना था शेर। आपका अगला प्रश्न क्या है? अरावली पर्वतमाला प्रदेश में कौन सी जिला नहीं आता है? दोस्तों, अरावली पर्वतमाला है इसके अंदर कौन सा जिला है जो क्या नहीं आता है? तो ऑप्शन आपके बालोतरा है, अजमेर है, जयपुर है और राजसमंद है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर ए हो जाए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए आपका सी उत्तर। बालोतरा की क्या है दोस्तों? अरावली पर्वतमाला प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आता है दोस्तों पश्चिमी रुस्थल के अंतर्गत। क्या है? पश्चिमी मरुस्थल के अंतर्गत ये प्रदेश आता है दोस्तों बालोतरा, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें अरावली पर्वतमाला प्रदेश में दोस्तों बी आता है, सी आता है मतलब अजमेर आता है, जयपुर आता है और राजसमंद आता है। आपका अगला प्रश्न क्या है? मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों, मध्य भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है ये कौन सी है? तो ऑप्शन आपके नंगा पर्वत है, गुरु शिखर है, तारागढ़ है, अन्नामलाई है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सी उत्तर हो जाएगा गुरु शिखर। क्या है दोस्तों? गुरु शिखर है। आपका अगला प्रश्न क्या है? गुरु शिखर क्या पे दोस्तों? कि गुरु शिखर तथा शेर नामक चोटियां राजस्थान के किस जिले में है? एक तो गुरु शिखर है दोस्तों, एक शेर है। ये चोटियां कौन से जिले के अंदर है राजस्थान के? तो ऑप्शन है आपके उदयपुर है, राजसमंद है, सिरोही है, डूंगरपुर है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सी उत्तर हो जाएगा। सिरोही जिले के अंदर दोस्तों है गुरु शिखर और शेर नामक चोटियां हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है? जरगा नामक चोटी किस जिले में स्थित है? दो जरगा नामक चोटी है ये राजस्थान के कौन से जिले के अंदर है? तो ऑप्शन आपके उदयपुर है, राजसमंद है, सिरोही है और अलवर है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या है? ऑप्शन नंबर ए आपका सी उत्तर हो जाएगा उदयपुर के अंदर है। क्या है दोस्तों? जरगा है ये राजस्थान के उदयपुर जिले के अंतर्गत है, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? जो गुरु शिखर की ऊंचाई है ये कितनी है? तो ऑप्शन आपके 1729 किलोमीटर है, 1722 किलोमीटर है, किलोमीटर नहीं दोस्तों मीटर है, 1729 मीटर है, 1722 मीटर है, 1727 मीटर है और क्या है 1539 मीटर है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सी उत्तर। जो गुरु शिखर की जो ऊंचाई है ये कितनी है? 1722 मीटर है। आपका अगला प्रश्न क्या है? अरावली पर्वतमाला की दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वतमाला की दो दूसरी ऊंची चोटी है दोस्तों ये कौन सी? दोस्तों, हमने पिछले प्रश्न के अंदर चर्चा की थी। तो ऑप्शन आपकी जरगा है,
तारागढ़ है, रघुनाथगढ़ है और क्या शेर है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाए। क्या है, ऑप्शन नंबर डी आपका सी उत्तर होगा दोस्तों, शेर है, ये आपको याद रखना है। दूसरी ऊंची चोटी। आपका अगला प्रश्न क्या है, अरावली की खो नामक चोटी कहाँ स्थित है। दोस्तों जो अरावली की खो नामक चोटी है ये कहाँ पे स्थित है, कौन से जिले के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन आपके सिरोही है, जयपुर है, उदयपुर है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा, जयपुर के अंदर है दोस्तों अरावली की खो नामक चोटी। आपका अगला प्रश्न क्या है, अरावली श्रेणी में मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए कौन सी प्रजाति का पौधा लगाया जाता है। दोस्तों अरावली श्रेणी है, इसके मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए कौन सी प्रजाति जिसका क्या पौधा लगाया जाता है। ऑप्शन आपके रोहिडा है, केर है, होहोबा है और चिक्कल है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी क्या है, होहोबा का पौधा लगाया जाता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है, पूर्वी मैदान संपूर्ण राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग को घेरे हुए हैं। दोस्तों पूर्वी मैदान संपूर्ण राज्य के कितने प्रतिशत भाग है जिसको क्या घेरे हुए हैं। ऑप्शन आपके 23.3% है, 11.55% है, 9% है और क्या 30% है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सी उत्तर हो जाएगा, 23.3% है। आपका अगला प्रश्न क्या है, पूरे मैदान को पुनः कितने भागों में बांटा गया है। जो पूरे मैदान है इसको पुनः कितने भागों में बांटा गया है। ऑप्शन आपके 2 है, 4 है, 3 है और 5 है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है दोस्तों, आपका सी उत्तर हो जाएगा। बी नहीं दोस्तों, यहाँ पे सी होगा। पूरे मैदान को जो भागों में बांटा गया है वो कितने भागों में बांटा गया, वो बांटा गया दोस्तों 3 भागों में। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हुई है, 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। ये भी आपको ध्यान रखना, कितने भागों में बांटा गया दोस्तों, 3 भागों में। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान का पश्चिम भूभाग कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। दोस्तों राजस्थान का जो पश्चिम भूभाग है इसका जो कुल क्षेत्रफल है इसको प्रतिशत कितना है। तो ऑप्शन आपके 50% है, 70% है, 55% है और 61% है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी के है, 61% है। दोस्तों राजस्थान का पश्चिम भूभाग है उसका जो कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत है वो कितना, ये है 61% है। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान को कितने भौतिक विभागों में बांटा गया। दोस्तों राजस्थान को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है। तो ऑप्शन आपके 2 है, 4 है, 3 है और 5 है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मतलब 4 भौतिक भागों में बांटा गया। दोस्तों ये आपको याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगर प्रश्न क्या है, राजस्थान के मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों राजस्थान का जो मरुस्थल है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन आपके कच्छ मरुस्थल है, शास्त्र का मरुस्थल है, सिंध का मरुस्थल और थार का मरुस्थल है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर डी आपका क्षेत्र हो जाएगा, थार का मरुस्थल है। थार का मरुस्थल को दोस्तों युवा का मरुस्थल भी कहते हैं। क्या है, युवा मरुस्थल भी कहते हैं। दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है, शेखावाटी प्रदेश में पाए जाने वाले कुओं को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों शेखावाटी प्रदेश के अंदर जो पाए जाते हैं कुआं, आपका कुआं कहाँ, कुंड कहाँ, ये स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन आपके जोहड़ है, टांका है, डिग्गी है और तगाड़ा है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जोहड़ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, जोहड़ कहते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान में क्या है, राजस्थान में विश्व के किस प्राचीनतम भूभाग में के अवशेष पाए जाते हैं। दोस्तों कहाँ पे पाए जाते हैं। तो ऑप्शन आपके गोंडवाना लैंड है, अंगारा लैंड है, तैतीस सागर है या ट्रिशियल लैंड है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है, ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा, गोंडवाना लैंड है, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान में विश्व के प्राचीनतम अरावली पर्वत है, ये किसके अवशेष हैं। दोस्तों राजस्थान के में विश्व के प्राचीनतम अरावली पर्वत है, ये किसके अवशेष है। तो ऑप्शन आपके गोंडवाना लैंड है, अंगारा लैंड है, तैतीस सागर है और क्या ट्रिशियल लैंड है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा, गोंडवाना लैंड है। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान का पश्चिम भाग में खारे पानी की झील निम्नलिखित में से किसके अवशेष हैं। दोस्तों राजस्थान के अंदर जो पश्चिम भाग है, राजस्थान का जो पश्चिम भाग है और जो खारे पानी की झीलें हैं ये किसके अवशेष हैं। तो ऑप्शन आपके तैतीस सागर है, हिंद महासागर है, अरब सागर है, भूमध्य सागर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, 33 सागर है। तो दोस्तों हमने राजस्थान भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण 20% देखे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो राजस्थान आगामी सभी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आपसे लास्ट में छोटी सी गुजारिश करें, बिल्कुल छोटी सी गुजारिश है, क्लास को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो क्लास को जरूर लाइक करें। दोस्तों आपको थोड़ा क्लिक करना है, बहुत ही
छोटी सी गुजारिश है दोस्तों, क्या है, क्लिक ही करना है दोस्तों, लाइक कर दीजिए क्लास को और अपने दोस्तों जरूर शेयर करें जिससे वे भी महत्वपूर्ण प्रश्न देख सकें दोस्तों। और कमेंट के अंदर जरूर बताएं आपके 20 प्रश्न में कितने प्रश्न हैं जो सही हुए हैं और कितने प्रश्न गलत हुए हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।